हेलो दोस्तों। महाभारत में एक किस्सा है। एक दिन जब पांडव जंगल में थे, उन्हें प्यास लगी। वे बारी बारी एक तालाब के पास गए। वहाँ एक यक्ष ने कहा, रुको, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर पानी पीना। लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। पानी पीने लगे और पानी पीते ही गिर गए। फिर युधिष्ठिर आए और कहा, सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। उन सवाल जवाब में एक मेजर सवाल था, दुनिया में सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लोग अपने चारों तरफ लोगों को मरता हुआ देखते हैं और फिर भी अमर होने की इच्छा करते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दोस्तों, आज भी ये बात सच ही है। हमारे आसपास लोगों की मृत्यु होती है अलग अलग बीमारियों से, किसी को कैंसर तो किसी को हार्ट अटैक, लेकिन इसके बावजूद हम सच नहीं देख पाते। अगर इन्हें हुआ है तो हमें भी हो सकता है। हम कहते हैं कि आई लव माई फैमिली, पर क्या हमें जेन्युइनली उनकी चिंता है? क्या अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए हम कोई प्रिकॉशन ले रहे हैं? अफसोस, हमें तभी ही होश आता है जब कोई बीमार हो जाता है और उसके बाद पछताने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। कहीं आप ऐसे रिग्रेट करने वाले सिचुएशन में ना फंसे। इसलिए आज देख लेते हैं अच्छी हेल्थ और फिटनेस के 4 फैक्टर्स। आपके सामने एक बोर्ड है जहां पे आपको निशाना लगाना है। ये निशाना है आपकी फिटनेस दोस्तों। इसके लिए आपके पास 3 एरो है, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और स्लीप। पर तीर चलाने के लिए धनुष भी तो होना चाहिए। ये धनुष है स्ट्रेस फ्री लाइफ, यानी कि चिंता मुक्त होना। इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना दीजिए कि आप हर रोज़ इस बारे में कॉन्शियस रहें। अगर आपको ये हेल्थ के 3 एरो और धनुष की एग्जाम्पल अच्छी लगी, इसे फ़ोन का वॉलपेपर बनाने का आइडिया अच्छा लगा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, थोड़ा सा मार दीजिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इन चारों फैक्टर्स की इम्पोर्टेंस। देखिए, अगर धनुष नहीं है तो तीर चलेगा ही नहीं। स्ट्रेस होगा तो भूख नहीं लगेगी। जबकि कुछ लोग जो स्ट्रेस में होते हैं वो ओवर ईटिंग करते हैं, और कोई ऐसे लोग हैं जिनका मूड खराब हो जाता है तो उन्हें उल्टा सीधा खाने की तलब होती है। इसी तरह हम एक्सरसाइज की बात करें तो स्ट्रेस में लोगों को एक्सरसाइज करने का मन बिल्कुल नहीं करता। स्ट्रेस आपकी नींद को भी इफेक्ट करता है। स्ट्रेस होगा तो नींद ही नहीं आएगी। इसलिए स्ट्रेस फ्री होना एक हेल्दी लाइफस्टाइल के फाउंडेशन की तरह है। लेकिन जिधर भी आप देखो, ये फाउंडेशन एकदम हिली हुई है। आज की समय में एक स्ट्रेस फ्री इंसान ढूंढना अपने आप में एक अजूबा है। जिस किसी को देखो, किसी ना किसी तो स्ट्रेस में है ही। ग्लोबल क्राइसिस 2020 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कहा कि अमेरिका एक नेशनल मेंटल हेल्थ क्राइसिस के चपेट में है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 में से 3 अमेरिकन हाई स्ट्रेस में हैं। ऑस्ट्रेलिया में 10 में से 9। जापान हो या चाइना, स्ट्रेस एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है। अब अगर इंडिया की बात करें तो द सेंटर ऑफ हीलिंग के एक सर्वे में पता चला कि 74% इंडियन स्ट्रेस में थे और 88% लोग एंग्जाइटी फील करते थे। यूएन हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में देखा जा सकता है, जहां हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी टोटल 149 कंट्रीज में से 139। कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है। ये बिल्कुल भी एक ओवर स्टेटमेंट नहीं है। ये देखते हुए कि कितने बीमारियों का लिंक सीधा स्ट्रेस के साथ है। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, कैंसर, डिप्रेशन, इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स। क्या है स्ट्रेस का कारण और क्या सल्यूशन है, इसकी बात हम किसी आगे के वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस बारे में अवेयर हो जाइए। अगर चाहते हो रिटायरमेंट पेंशन तो छोड़नी पड़ेगी टेंशन। अब बात करते हैं खाने की। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्टफोन है। इसका मतलब है कि आप एटलीस्ट स्टार्वेशन फेस नहीं कर रहे हो। खाना खाने के लिए आपके पास तो पैसा है, लेकिन फिर भी आप मैल न्यूट्रिशन से सफ़र तो नहीं कर रहे। मैल न्यूट्रिशन सुनते ही आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? अफ्रीका में सोमालिया जैसे देश का कोई गरीब बच्चा जो इतना दुबला पतला है कि उसकी हड्डियाँ दिख रही है। पर क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर देश में भी मैल न्यूट्रिशन होता है। यूरोप में 3.3 करोड़ लोग मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं। अफ्रीका में गरीबी है, खाने की कमी है, अंडर न्यूट्रिशन है, लेकिन यूरोप में डाइट की गड़बड़ हो रही है। यूरोपियन यूनियन में अंडरवेट लोग केवल 3% है, जबकि ओवरवेट लोग
53%, यानी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ओवरवेट है। देखो, लोग तो खाना पेट भर के खा रहे हैं, बस में न्यूट्रिशन की कमी है। क्या आप जानते हैं 36 करोड़ यूरोपियंस में आयोडीन की कमी है? विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट एक पैंडेमिक का रूप ले चुकी है। इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B1, B2, B6 और फॉलिक एसिड की भी कमी है। हमारे देश इंडिया में दोनों प्रॉब्लम है। एक तो अंडर नरिशमेंट भी है। पिछले साल की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट देखे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, 116 देशों के संख्या में इंडिया की रैंकिंग 101 थी। ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है। खैर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास इंटरनेट और स्मार्टफोन भी है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि आप अंडर नरिश्ड नहीं हैं। आपके साथ दूसरी प्रॉब्लम है, भरपेट खाना खाने के बावजूद न्यूट्रिशन की कमी होने की प्रॉब्लम। कभी सोचा है क्यों है ऐसा? क्या आपको लगता है आज के समय में खाने की वैरायटी बहुत बढ़ गई है? पंजाबी, साउथ इंडियन, चाइनीज़, इटालियन। लेकिन रुकिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप वैरायटी के नाम पर वही गेहूँ, चावल, आलू खा रहे हैं? कभी गेहूँ से रोटी बना ली, कभी उसे तेल में तलकर पूरी बना ली, कभी तवे पर शैलो फ्राई करके पराठा बना लिया, तो कभी गेहूँ को बारीक पीसकर मैदा बनाया और उसे भटूरे और समोसे बना लिया। अब ज़रा अपने दादा दादी से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि वो क्या खाते थे आज से 50 साल पहले। वे आपको इतने अलग अलग नाम बताएंगे कि आपने कभी सुने नहीं होंगे। अब हम जो अनाज में केवल गेहूँ और चावल खाते हैं, ये ग्रीन रेवोल्यूशन की देन है। पहले लोग चना, बाजरा, मक्की, रागी, कुट्टू, जई, राई जैसे बहुत अलग अनाज खाते थे। केवल उसको आटे में पीसकर नहीं बल्कि उसको होल ग्रेन की तरह भी खाते थे। और तीसरी बात, खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं इस्तेमाल होते थे, नेचुरल फार्मिंग की जाती थी, जिसे अब ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहा जाता है। आज हम ये सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। ये तो केवल अनाज की बात हुई। उसके अलावा लोकल वेजिटेशन जैसे राजस्थान में टीट का अचार, गट्टा कड़ी, या उत्तराखंड में भाट की दाल, और सब्जी में तिमूर का पाउडर डालना। पालक के साथ लोग बथुए का रायता और सरसों का साग भी खाते थे। फ्रूट्स की बात करें तो बेर और शहतूत जैसे फ्रूट्स लोग कितना कम खाने लगे हैं। ज्यादातर लोगों की डाइट में सीड्स और नट्स भी मिसिंग रहते हैं। ऐसा नहीं कि लोग खाने को लेकर इनडिफरेंट हो गए हैं। नहीं, लोग तो अपने आप को फूडी कहते हैं। अपने जीभ के स्वाद के लिए बस कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन को लेकर अवेयरनेस बहुत कम है। तो प्लीज़ खाने में अलग अलग ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और सीड्स को शामिल करें। तो क्या आपको खाने में स्पेंड करना है या हॉस्पिटल में इलाज पर? अब अगर एक्सरसाइज की बात करें तो बहुत से लोग कहते हैं मुझे मज़ा नहीं आता, एक्सरसाइज करना बोरिंग हो जाता है। लेकिन एक्सरसाइज ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसे आप चूज करो कि मज़ा आएगा तो ही करेंगे। हर रोज़ एक्सरसाइज उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आपकी दूसरी रूटीन एक्टिविटीज़, जैसे कि नहाना, खाना, ब्रश करना, सोना। अगर आप जिम जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते तो कोई गेम खेल सकते हैं जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज हो, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल या वॉलीबॉल, या चाहिए तो जुम्बा जैसा डांस कर सकते हैं। दिन में एटलीस्ट एक बार पसीना निकालना ज़रूरी है। फिर ये भी ध्यान रखें कि अपने एक्सरसाइज को बदलते रहें और मस्कुलर स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करें और कार्डियो वाली भी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग भी करें। कुछ लोग हैं जिन्हें इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, यानी कि नींद आने में परेशानी। तो वही कुछ लोग हैं जो कम सोने में गर्व फील करते हैं, खुद को बहुत बिजी दिखाते हैं, कहते हैं काम की वजह से नींद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन एक साइंटिफिक फैक्ट है, अगर आप सही से नहीं सोएंगे तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। बिल गेट्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अपनी क्रिएटिविटी के लिए उन्हें 7 घंटे की नींद ज़रूरी चाहिए। हो सकता है कि आप 7 घंटे की नींद लेते हो, लेकिन इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात है, जो नींद आप ले रहे हो क्या वो क्वालिटी स्लीप है? बहुत से लोग 7 घंटे की नींद के बाद भी थके रहते हैं, क्योंकि सोते तो हैं लेकिन डीप स्लीप और REM स्लीप उन्हें नहीं मिलती। इसको हम डिटेल में कभी और वीडियो में देखेंगे। याद रखिए कि निशाना है आपकी और आपके परिवार की अच्छे हेल्थ और फिटनेस। आपका धनुष है स्ट्रेस फ्री, यानी कि चिंता मुक्त रहना, और 3 एरो है कसरत, पोषण और नींद, यानी कि एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और स्लीप। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।